सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चे। मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना। आज मैं बहुत महत्वपूर्ण बातें तुमसे करने के लिए आया हूँ। आज रविवार से लेकर पूरे सप्ताह अगले रविवार तक, यानी ये जो सप्ताह आरंभ हो रहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होगा। बहुत सारी उपलब्धियां लेकर आएगा और तुम्हें अपने सभी कामों में आशातीत सफलता मिलेगी। जितना तुमने सोचा था उससे कहीं अधिक मिलेगी। और हाँ, एक बात और बताता हूँ तुम्हें कि आज रविवार को तुम्हारे घर कुछ अतिथि आएंगे। वो तुम्हारे परिचित हो सकते हैं, तुम्हारे रिश्तेदार हो सकते हैं, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे, उनकी बातों को बहुत ध्यान से सुनना। जानते हो वो क्यों आ रहे हैं? वो तुम्हारा ध्यान डाइवर्ट करने के लिए आ रहे हैं और तुम्हें घर परिवार की, तुम्हारे साथियों की, तुम्हारे परिचित लोगों की ऐसी अनकही बातें कहेंगे जिससे तुम्हारा मन विचलित हो जाए, तुम अपने लक्ष्य से हट जाओ, तुम्हारा ध्यान उन बेकार की बातों में लग जाए और तुम उन बातों को सोचने लगो कि उसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्या हुआ जीवन में, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चे, ध्यान से, बहुत बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनो। तुमने उनकी बातों को सुनना है, लेकिन नजरअंदाज करना है साथ के साथ। उन्हें कुछ भी शो मत होने देना। बस आराम से सुन लेना और अपने मन और मस्तिष्क में उन बातों को जगह मत देना। इस बात का तुम्हें बहुत ध्यान रखना है। और इसके विपरीत, जब तुम बृहस्पतिवार को, गुरुवार को मेरे मंदिर आओगे ना, वहां तुम्हें दूसरे लोगों से परिचित होना पड़ेगा। कुछ नए लोग वहां पर तुम्हें जरूर मिलेंगे और वो तुम्हारे शुभ चिंतक होंगे, तुम्हें दिल से मान सम्मान देने वाले लोग होंगे और वो निकट भविष्य में तुम्हारे काम भी आएंगे। मतलब तुम्हारे लिए बहुत ही शुभ सिद्ध होंगे, तुम्हारे मददगार होंगे। उनको मैं ही तुम्हारे पास भेजूंगा। तो इस सप्ताह मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारी किस्मत के ताले सब खुलने वाले हैं। तुम्हारी सफलताओं के सब द्वार खुल जाएंगे और तुम बहुत खुश हो जाओगे। इसलिए अभी तक जिन परेशानियों में तुम रहे हो, जितने दुखों का तुमने सामना किया है, जितने तुम रोए हो, अब भूल जाओ। वो अतीत हो गया मेरे बच्चे, वो समय चला गया। अब तुम्हारा बहुत ही सुंदर समय, स्वर्णिम समय तुम्हारे जीवन का आ रहा है, जो तुम्हारे लिए बहुत सारी खुशियां भी लेकर आएगा, सफलताएं लेकर आएगा और तुम्हारे उन्नति के रास्ते भी खोलेगा। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, केवल तुम्हारे नहीं, तुम्हारे परिवार के अन्य सदस्यों के लिए भी ये समय बहुत ही अच्छा होगा। उनकी समस्याओं का समाधान मिलेगा, तुम्हारे बच्चों का स्वास्थ्य बहुत अच्छा होगा और जिन परीक्षाओं को वो देना चाहते हैं उसमें वो सफल भी होंगे। मतलब कुल मिलाकर तुम्हारे और तुम्हारे पूरे परिवार के लिए ये सप्ताह यादगार बनेगा। मेरा विश्वास करो मेरे प्यारे बच्चे, और जो मैं कहता हूँ उस पर अमल भी करो। साई सच्चरित्र का एक पाठ नियमित रूप से पढ़ा करो। जल को उदी वाला जल बनाकर, यानी कि अपने जल में थोड़ी सी उदी मिलाकर उसको
ग्रहण किया करो। सोते समय अपने माथे पर उदी लगाया करो और अपने सिरहाने के नीचे भी उदी का पैकेट रख लिया करो। उससे मेरे प्यारे बच्चे तुम्हारी नींद डिस्टर्ब नहीं होगी। तुम आराम से शांतिपूर्ण नींद ले पाओगे, जिससे तुम्हारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मन और तन दोनों ठीक रहेंगे। ठीक है, ऐसा तुम ज़रूर करना। और हाँ मेरे प्यारे बच्चे, किसी ना किसी को भोजन ज़रूर कराना। अब तुम सोचोगे बाबा क्या भोजन कराऊं? कुछ भी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चे। कोई फल लेकर के किसी रिक्शे वाले को, किसी को भी खिला देना, या छोले भटूरे, छोले कुलचे लेकर के आप दे सकते हो किसी को। ठीक है, और चाय के साथ समोसा, पकोड़े, ब्रेड पकोड़ा कुछ भी लेकर के दे सकते हो, जैसे तुम्हें सुविधा हो। ठीक है, भोजन का मतलब ऐसा नहीं है कि रोटी और सब्जी ही दिया हो। जैसी तुम्हारी स्थिति हो उसके अनुसार किसी को भोजन सामग्री ज़रूर देना। वो किसी भी तरह से दी जा सकती है, चाहे जिस रिक्शे में तुम बैठो उसको खिला देना, या कहीं पर कोई बैठे हुए हों उनको दे देना। किसी ने देखा होगा ना, कई बार सड़क के किनारे पर भी कुछ ऐसे लोग बैठे होते हैं, या मंदिर के बाहर, जो भी तुम्हें लगे कि इनको देना चाहिए, उन्हें तुम दूध की थैली लेकर दे सकते हो, एक ब्रेड का पैकेट दे सकते हो, 2-4 बिस्किट के पैकेट दे सकते हो। यानी मेरा कहने का मतलब है जैसा भी तुम दे पाओ, लेकिन देना ज़रूर। उनकी दुआएं तुम्हारे बहुत काम आएंगे मेरे प्यारे बच्चे। तो समझ गए ना? अब तुम चिंता बिल्कुल मत करना, अपने पुराने दिनों को याद करके दुखी भी मत होना, क्योंकि बहुत अच्छा समय तुम्हारे सामने है और तुम्हारे जीवन को बहुत खुशनुमा बनाएगा ये समय। अब तुम्हारे घर में खुशियाँ डेरा डालेंगी, लगातार एक के बाद एक अच्छे काम होते जाएंगे, और मंगल कार्य जो रुके हुए थे ना, वो भी अब तुम्हारे घर में शुरू हो जाएंगे। इसलिए खुश रहो, निश्चिंत रहो,